हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है अभी वो चल रहा है मनी एंड बैंकिंग के ऊपर। और हम लोग अभी तक हमने पढ़ चुका है, क्या क्या पढ़ा है अभी तक हमने इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं मनी एंड इट्स मीनिंग एंड फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। मनी का क्या डेफिनेशन क्या होता है, क्यों मनी की ज़रूरत पड़ी, और हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और उसके बाद हमने मनी सप्लाई भी पढ़ लिया था। और अब हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है कमर्शियल बैंक के ऊपर गाइस। तो अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर, हम लोग कवर करेंगे आपका कमर्शियल बैंक एंड उसके फंक्शंस को, कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस को, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, और मनी क्रिएशन, कैसे कैसे बैंक पैसा कमाता है, ये हम लोग इस सीक्वेंस में देखेंगे। और सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस और मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस पे आने वाले हैं। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स कवर करता है, और 6 मार्क्स कोई कम मार्क्स तो नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट 1% से ऊपर ही है, मोर देन 1% है। तो आई होप दैट कि सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग कमर्शियल बैंक शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, कमर्शियल बैंक क्या होता है। एक कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which deals with money and credit. It accept deposit, make fund available to those who need, and help in remittance of money from one place to another. तो भाई कमर्शियल बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। कमर्शियल बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, जो मनी एंड क्रेडिट में काम करता है, भैया पैसा लेने और देने में। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, वो एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, और फंड अवेलेबल करता है जिनको चाहिए, यानी कि जो लोन लेने वाले हैं उनको फंड अवेलेबल करता है, और मदद करता है रेमिटेंस ऑफ मनी। रेमिटेंस ऑफ मनी का मतलब है, रेमिटेंस का मतलब है ट्रांसफर। क्या है रेमिटेंस का मतलब? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके फंक्शंस की। तो यहाँ पर 3 प्रकार के इसके फंक्शंस होने वाले हैं। तो पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी, एंड तीसरा सोशल फंक्शन। तो पहला जो है प्राइमरी फंक्शन, बेसिकली इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, भाई डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, फंड अवेलेबल करवाना, फंड अवेलेबल करवाना, जिनको पैसा चाहिए उनको लोन अवेलेबल करवाना, और तीसरा आपका क्रेडिट क्रिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है इसको, इन टॉपिक्स को पढ़ने में। तो ये 3 टॉपिक्स अभी हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। सेकेंडरी फंक्शन भी ऐसे ही होते हैं, जैसे कि ट्रांसफर करना, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा रेमिटेंस ऑफ मनी, यानी कि ट्रांसफर करना पैसे को ट्रांसफर करना, परचेज करने के लिए हेल्प करना, सेल करने के लिए हेल्प करना। तो इस तरह के फंक्शंस आपके सेकेंडरी फंक्शंस में आ जाएंगे। इसी तरह से सोशल फंक्शंस भी होते हैं, जिनको हम लोग आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्राइमरी फंक्शंस के स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होते हैं प्राइमरी फंक्शंस। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन। क्या होते हैं वो प्राइमरी फंक्शंस? तो सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन है, सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी फंक्शन होगा वो है आपका नंबर फर्स्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स यानी कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। अब बेसिकली 4 प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर 1 इज करंट डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट्स। नंबर 2 आपका सेविंग्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स। नंबर 3 फिक्स्ड डिपॉजिट,
फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और नंबर 4 आपका रिकरिंग डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो स्टूडेंट्स 4 प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं। पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन में, फर्स्ट फंक्शन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो 4 प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। और दूसरा जो फंक्शन है, सेकंड जो फंक्शन आता है वो होता है ग्रांटिंग लोन, ग्रांटिंग लोन यानी कि लोन प्रोवाइड करना, जिनको लोन चाहिए उनको लोन प्रोवाइड करना। लोन कितने टाइप्स के हो जाते हैं? लोन तो बेसिकली बहुत टाइप्स के होते हैं। कुछ अगर मैं बोलूं तो एक तो हो गया कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, दूसरा ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, तीसरा लोन एंड एडवांस, चौथा डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग द बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज। अकाउंट्स वाले इसको बहुत ही बेहतर जानेंगे क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा होगा। पांचवा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये हैं आपके, इस तरह से आपके ग्रांटिंग लोन यहां पर आप लोग ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो थर्ड फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो फंक्शन है वो है कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन में सबसे फर्स्ट फंक्शन इज आपका आ जाएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि डिपॉजिट्स को लेना। तो सबसे पहला फंक्शन आ जाएगा आपका डिपॉजिट्स लेना, भाई पैसा जमा करना, और दूसरा आ जाएगा आपका लोन प्रोवाइड करना, और तीसरा हो जाएगा आपका क्रेडिट क्रिएट करना। तो पहला हम लोग फटाफट से फर्स्ट वाला हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला वाला नंबर फर्स्ट है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स यानी कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। बैंक का पहला काम है, पहला प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, वो है आपका करंट डिपॉजिट, वो है आपका करंट डिपॉजिट। तो करंट डिपॉजिट, अब करंट डिपॉजिट क्या होता है? करंट डिपॉजिट क्या होता है? तो बेसिकली जो भी करंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट किया जाता है उसको करंट डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। डिपॉजिट्स इन करंट अकाउंट, deposit in current account are termed as current deposit, current deposit, ठीक है। तो इसके ये फायदे हैं कि जनरली इसमें जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो कितनी भी बार यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स वो इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम वो इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रोकथाम नहीं है। तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट द अमाउंट, can deposit the amount any number of times, और can withdrawal also, तो विड्रॉ भी कर सकता है कितनी भी बार। जनरली यहां पर बैंक डज नॉट ग्रांट एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता।
जनरली बैंक क्या करता है, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, बैंक डज नॉट ग्रांट एनी इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं देता। हाँ, वो इंटरेस्ट ले जरूर सकता है। तो दूसरा जो हमारा था, आई होप दैट कि पहला आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। तो पहला आपका करंट डिपॉजिट जो कि करंट अकाउंट से रिलेटेड करता है। तो करंट अकाउंट में जितने भी आपने डिपॉजिट्स किए उसको करंट डिपॉजिट्स कहते हैं, और इसमें कितनी भी बार आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट आपको जनरली कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। दूसरा आपका है सेविंग डिपॉजिट्स। क्या है? सेविंग डिपॉजिट्स। अब सेविंग डिपॉजिट्स क्या होता है? जो बेसिकली ज्यादातर हाउस होल्ड जो होते हैं वो लोग करते हैं। तो कौन करता है जनरली? कौन ओपन करता है? जनरली इसको ओपन करता है ओपन बाय हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड्स के द्वारा ये जनरली ओपन किया था, या फिर कोई सैलरीड पर्सन है तो वो भी इसको ओपन करते हैं। तो बेसिकली ये वाला खाता सभी के पास होता है, इस तरह का सेविंग डिपॉजिट। इसमें जो इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही लो होता है। इंटरेस्ट रेट इन सच अकाउंट्स इज लो। कैसा होता है? बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर को आपको देखने को मिलता है। तो जनरली ये लोग कौन करते हैं? हाउस होल्ड एंड सैलरीड पर्सन। तीसरे डिपॉजिट्स में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा डिपॉजिट है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। तो बेसिकली जो बैंक में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो लगभग इसी में मिल रहा है। आप इसको पीपीएफ से ना जोड़ें, क्योंकि पीपीएफ अलग है, उसका खाता आपका सीधे गवर्नमेंट को जाता है। तो यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए पैसे को रखा जाता है, विच मे बी 46 और मोर डेज। ठीक है, तो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए अकाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड, यानी कि एक फिक्स्ड पीरियड के लिए रखा जाता है, विच में भी हम लोग बोल सकते हैं विच में बी 46 और मोर डेज। ठीक है, तो यहां पर अब यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां पर को बेसिकली आपका सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर रहता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग की रिसर्च अच्छी रहेगी तो आप लोग उससे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिपॉजिट्स को आप लोग ढूंढ सकते हैं। कुछ फंड्स वगैरह रहते हैं तो वो आप लोग ढूंढ सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट कैसा देखने को मिलता है? इंटरेस्ट रेट बेसिकली हाई देखने को मिलता है। इंटरेस्ट रेट इज हाई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। एंड द लास्ट वन इज रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि बेसिकली आरडी नाम से प्रचलित होता है। रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? जिसमें रिकरिंग का मतलब क्या है? रिकरिंग का मतलब ही रिपीटिंग है। अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिपीट करना। इसका मतलब क्या? रिपीट करना। तो रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? जिसमें बार बार पैसे जमा किए जाते हैं। ठीक है ना, ये भी एक तरह का क्या है? फिक्स डिपॉजिट है। इसमें एक लिमिट है, जैसे 5 इयर्स, 10 साल, 15 साल, तो वो एक फिक्स पीरियड के लिए रखा जाता है, 3 साल। तो इसको भी आप लोग एक तरह से क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर हम बोलें तो ये भी एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या फर्क है? यहाँ पर ये है कि भाई इसमें तो एकदम फिक्स्ड एक अमाउंट डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं।
कुछ समय तक। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पर आपको डिपॉजिटर डिपॉजिट करता है बार बार। यहाँ पर क्या करता है, डिपॉजिटर डिपॉजिट करता है बार बार, यानी कि डिपॉजिटर डिपॉजिट्स अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ वो कुछ ना कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करता है, इसीलिए इसको रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, यानी कि बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो इसमें भी बेसिकली इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इसमें भी आपको देखने को मिलता है। हाईएस्ट तो नहीं बोलूंगा, हायर इंटरेस्ट रेट देखने को यहाँ पर को मिलता है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके डिपॉजिट्स, यानी कि कितने डिपॉजिट्स होते हैं, 4 प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो पहला फंक्शन है, पहला प्राइमरी फंक्शन है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। 4 प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट क्या होता है, जो करंट अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिट किया जाता है उसको करंट डिपॉजिट कहते हैं, और इसमें कितनी भी बार आप लोग विड्रॉल कर सकते हो, पैसे जमा कर सकते हो, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग डिपॉजिट क्या है, जनरली ये हाउस होल्ड या सैलरीड पर्सन खोलते हैं, और इसमें इंटरेस्ट रेट लगभग ना के बराबर, समझो बहुत लो होता है। फिक्स डिपॉजिट, इसमें एक हाई इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है और ये एक फिक्स पीरियड के लिए पैसे को रखा जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, जिसमें बार बार अपने पैसे को जमा करना पड़ता है, उसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट ग्रांटिंग लोन। बी सेकंड है आपका ग्रांटिंग लोन। ग्रांटिंग लोन यानी कि लोन देना, और लोन कितने प्रकार के होते हैं, लोन बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर को। सबसे पहला है आपका कैश क्रेडिट। क्या है, कैश क्रेडिट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है भाई, पैसा उधार में देना, कैश क्रेडिट करना। तो भाई जो भी बैंक से लोन लेता है उसके अगेंस्ट में उसके बदले में कुछ बॉन्ड्स या कोई सिक्योरिटीज इस टाइप की बैंक रख लेता है अपने पास, तो उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट देना। ठीक है, बैंक प्रोवाइड करता है, क्या करता है, बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द बोरोवर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ बॉन्ड्स या फिर कोई अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो उसके अगेंस्ट में बैंक लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका दूसरा है आपका ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बेसिकली आपके पास अगर करंट अकाउंट है तो वो आपको एक लिमिट प्रोवाइड करता है बैंक, कि भाई आपके पास जितना भी पैसा जमा है बैंक में उससे ज्यादा आप वहां से विड्रॉल कर सकते हो, उसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। जिस भी कस्टमर के पास, ध्यान से समझिएगा इसको, करंट अकाउंट है, क्या है, करंट अकाउंट, जिस भी कस्टमर के पास करंट अकाउंट है उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, वो अपने खाते से, अपने अकाउंट से, करंट अकाउंट से वो क्या करेंगे, विड्रॉइंग करेंगे मोर देन मनी देन द अमाउंट लेइंग इन देयर अकाउंट। ठीक है ना, दोज हु हैव करंट अकाउंट, दोज हु हैव करंट अकाउंट, तो वो क्या करेंगे, वो विड्रॉ कर पाएंगे, ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है विड्रॉइंग की, विड्रॉइंग more money than account laying in there, then money होना चाहिए।
लेइंग इन देयर अकाउंट। तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है बैंक के द्वारा। जनरली यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट जो चार्ज करता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, वो हाई होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा होता है देखा जाए तो। तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं लोन एंड एडवांस। अब ये लोन एंड एडवांस क्या है, नॉर्मल सा लोन है भाई, जिसके अंदर क्या करता है, बैंक कस्टमर के खाते में पैसा जमा कर देता है अगर उसको जिसको पैसा चाहिए। अ पर्टिकुलर अमाउंट is given by bank as loan and advance which is deposit in customer account। जो कस्टमर के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। तो ग्रांटिंग लोन में हमने पढ़ा कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन एंड एडवांस, एंड देन अगला आ जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट आ जाएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, अकाउंट्स वाले भी बेहतर जानते होंगे क्योंकि उनके उसमें चैप्टर है पूरा। तो जब कोई भी बिजनेस के पास एक बिल होता है उसको बीआर बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। जैसे मान लो ए पार्टी है और बी पार्टी है। ए पार्टी इज द सेलर, सपोज दैट, एंड बी पार्टी इज द बायर हियर। तो बी पार्टी ने ए पार्टी से कुछ खरीदा और ए पार्टी ने बी पार्टी को कुछ बेचा। तो ए पार्टी क्या करेगी, वो बिल बनाएगी, उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, यानी कि बीआर। तो इसने क्या बनाया, बिल्स रिसीवेबल बनाया, और इसने उस बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ये बिल क्या हो जाएगा, बिल एक्सेप्टेंस, यानी कि बिल्स पेएबल। तो इसने एक बिल बनाया, जिस बिल को इसने क्या किया, जिस बिल को उसने बी पार्टी को दिया और बी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया और देन उसको वापस साइन करके दे दिया। तो फिर क्या करेंगे, एक मैच्योरिटी डेट फिक्स कर लेंगे, भाई हाँ ठीक है 2 महीने बाद आप दे देना, 3 महीने बाद आप दे देना। तो वो एक डेट फिक्स कर ली और उस डेट पे बायर सेलर को पेमेंट कर देगा। उसके भी 3 दिन बाद होता है, लेकिन अभी हम लोग ये मान लेंगे कि उस डेट पे बायर सेलर को पेमेंट कर देगा। लेकिन सडनली सपोज दैट 3 मंथ के ड्यूरेशन के बीच में ही सपोज दैट अचानक से इसको जरूरत पड़ गई, किसको, सेलर को पैसे की। तो सेलर किसके पास जाएगा, सेलर जाएगा आपके बैंक के पास और बैंक से बोलेगा भाई ये बिल है मेरे पास, इस बिल को आप रख लो और ये बिल 3 महीने के बाद का है, अभी 1 महीना हो चुका है, इस बिल का पेमेंट आप मुझे कर दो। सपोज दैट बिल्स इज बिलोंग्स टू अबाउट ₹10,000। तो बैंक क्या करेगा, इस 10,000 रुपीज में से कुछ पैसे वो काट लेगा और वो इसको पे कर देगा। कितना पे कर देगा, सपोज दैट अमाउंट इज 9,500 बैंक ने इसको पे कर दिया। तो क्या होगा, बैंक फिर ऑन मैच्योरिटी डेट, जो भी डेट उसका होगा, बिल का डेट होगा, उस डेट में वो बायर के पास जाएगा और बायर से बोलेगा भैया हमको पैसा दे दो, और बायर क्या करेगा, उसको 10,000 रुपए पे कर देगा, किसको, बैंक को। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में बैंक को 500 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बेसिकली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक प्रोवाइड कर रहा है पैसा सेलर को क्योंकि उसको जरूरत है पैसे की।
ठीक है ना, वो भी बिल लेकर के। तो बेसिकली यहाँ पर इस पॉइंट को इसलिए रखा गया है, ग्रांटिंग लोन एक तरह से लोन यानी कि पैसा ही प्रोवाइड कर रहा है और कुछ पैसा काट के। जो जनरली जो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, ये जो डिस्काउंट हमने यहाँ पे लगाया है, ये डिस्काउंट क्या होता है, ये इक्वल टू इंटरेस्ट रेट होता है। डिस्काउंट रेट is generally equal to किसके बराबर होगा, इंटरेस्ट रेट के बराबर होगा, इंटरेस्ट रेट के बराबर होगा। स्टूडेंट आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो तीन प्रकार के हमने लोन देखे, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन एंड एडवांस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। एक लास्ट बचा हुआ है पांचवा, इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ आपका इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक भी यहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, यानी कि जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है और बैंक उसको खरीद लेता है। खरीद लेने से क्या होता है, बैंक को लोन ही प्रोवाइड कर रहा है, वो पैसे ही प्रोवाइड कर रहा है बैंक को। तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं, बैंक ऑल्सो grants लोन टू द गवर्नमेंट। बैंक क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को। किस चीज के बिहाफ में वो क्या कर रहा है भाई, वो क्या कर रहा है, वो बाई कर ले रहा है, गवर्नमेंट से बाई कर रहा है। क्या बाई कर ले रहा है, सिक्योरिटीज बाई कर ले रहा है ना, बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई कर ले रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये है आपके लोन्स। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्रेडिट क्रिएशन की। अभी तक हमने जो पॉइंट्स ले लिए हैं वो लिए हैं आपके फंक्शंस में। हमने देखा प्राइमरी फंक्शन के अंदर हमने पहला जो प्राइमरी फंक्शन देखा वो देखा हमने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। हमने 4 प्रकार के डिपॉजिट्स देखे। दूसरा हमने देखा ग्रांटिंग लोन। तीसरा हम देखने वाले हैं क्रेडिट क्रिएशन। ये वाला टॉपिक अब हम लोग कवर करने वाले हैं। ये 2 हमारे हो गए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरीज होगा इनसे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब बात करने वाले हैं क्रेडिट क्रिएशन के। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया हुआ है क्रेडिट क्रिएशन को समझने के लिए। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब बेसिकली क्रेडिट मल्टीप्लायर भी इसको कहते हैं, मल्टीप्लायर भी इसको कहा जाता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो आरबीआई क्या करता है स्टूडेंट्स, आरबीआई एक रेशियो देता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। क्या होता है सीआरआर, सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये रेशियो क्या बताता है, ये रेशियो बताता है भाई डिपॉजिट्स में से जो भी डिपॉजिट्स आएंगे, जो भी डिपॉजिट्स आपके पास आ रहे हैं, बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, उस डिपॉजिट्स में से कितना बैंक ने सेव रखना है और कितना बैंक ने लोन देना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक कंडीशन यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। उस कंडीशन के लिए हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 20% है। कितना परसेंट है, 20% हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं स्टूडेंट्स, 20% सीआरआर मान के चल रहे हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे क्रेडिट को मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे बैंक पैसा कमाता है। मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसने ए बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए। क्या किया, 10,000 रुपए डिपॉजिट किए।
अब अकॉर्डिंग टू आरबीआई, आरबीआई के क्रम के अनुसार क्या रहता है कि 20% उसने सेव करना है और 80% वो लोन दे सकता है। इसका मतलब 20% मतलब 2000 वो क्या करेगा, वो अपने पास सेव कर लेगा और उसके बाद जो बच गया यानी कि 8000 रुपीज वो क्या कर देगा, वो अनदर पार्टी को लोन दे देगा, जो भी नीडेड पर्सन होगा। बैंक ये मानता है कि एक बंदा जो है वो 10,000 रुपए जमा करेगा तो उसी समय मांगने नहीं आएगा, तो क्या करता है कि उसने 2,000 रुपए अपने पास रख के 8,000 का लोन दे देगा। और ये कौन बताता है, ये आरबीआई बताता है। ऐसे होता है। तो अब वो लोन पे इंटरेस्ट कमाएगा और इस पे वो इंटरेस्ट पे करेगा। और जनरली लोन पे जो इंटरेस्ट कमाता है वो ज्यादा होता है, जो भी डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देते हैं उससे ज्यादा होता है। अब होता क्या है कि वो लोन पे इंटरेस्ट कमाएंगे, ठीक है फाइन, 8,000 रुपए, लेकिन ये इतना ज्यादा भी नहीं है, तो ये वो किसी बी पार्टी को दे देंगे लोन। किसी को दे दिया, मान लो सपोज दैट उसने ये 8,000 का लोन जो दिया वो दिया उसने दिनेश को दे दिया। किसको दे दिया, दिनेश को दे दिया। दिनेश ने क्या किया, दिनेश ने अपने बैंक में जाकर के यानी कि बी बैंक में, जो ऑलरेडी कमर्शियल बैंक ही है, उसमें उसने डिपॉजिट किया 8,000 रुपए। अब अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस 20% आपका क्या होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। तो इस तरह से वो 1600 रुपए 1600 रुपए वो सेव कर लेगा, रख लेगा अपने पास, और बाकी का बचा कुचा यानी कि 6400 वो क्या कर देगा, लोन दे देगा टू द नेक्स्ट पार्टी। सपोज दैट इसने दे दिया सुरेश को, दे दिया सुरेश को लोन दे दिया। अब सुरेश क्या करेगा, सुरेश इस पैसे को पकड़ेगा, वो किसी को देगा, अपना काम करेगा और वो जाकर के अपने बैंक में जमा करेंगे, जहां भी उसने काम किया, जो भी काम किया उस पैसे से वो जाकर के अपने बैंक में जमा करेंगे, यानी कि सी बैंक में 6400 उन्होंने डिपॉजिट किए। तो 6400 में अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस 1280 रुपए वो क्या करेंगे, अपने पास सेव कर लेंगे और बाकी का क्या कर देंगे, बाकी का लोन दे देंगे, यानी कि लगभग 5,120 रुपए उन्होंने अनदर पार्टी को लोन दे दिया। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स बार बार ये रिपीट होता जाएगा, ये पैसा रिपीट होता जा रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी तक यहाँ पर कितना लोन दे चुके हैं, 3 बार रिपीट हो चुका है। 3 बार कितना लोन दे चुके हैं, हम लोग दे चुके हैं 520 और 8 6 14, 14 5 19, 19,520 रुपए का हम लोन दे चुके हैं, जबकि हमारे पास डिपॉजिट सिर्फ 10,000 है। हमने सिर्फ 10,000 ही रुपए यहाँ पे को घुमाए हैं बार बार। अब ये कितनी बार रिपीट होगा ये कौन बताता है, ये बताता है ये 20%, क्योंकि 20% का मतलब होता है 20/100। तो कितना पैसा मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 1/5, यानी कि कितना टाइम्स हो जाना है, उसने हो जाना है हमेशा 5 टाइम्स हर चीज। यानी को कितना लोन दे देंगे, बेसिकली अगर मैं टोटल की बात करूं, अगर हम लोग यहां पर निकालने जाए टोटल, तो टोटल डिपॉजिट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 50,000 के हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स हो जाएंगे। 10 × 5 50,000। टोटल पैसा कितना जमा होगा, वो होगा 2 5 जा 10, 10,000 रुपए जमा हो जाएंगे। टोटल लोन कितना देंगे, लोन दे देंगे 5 8 5 जा 40, तो 40,000 रुपए का हम लोग टोटल लोन दे चुके होंगे। ऐसे तो इस तरह से आप यहाँ पे अब देख सकते हैं। सपोज दैट अब जो बैंक होगा वो पूरे 40,000 के अंदर वो पैसा क्या करेगा, वो 40,000 पे इंटरेस्ट रिसीव करेगा। 40,000 पे क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा। और वो जनरली जो रिसीव होगी वो लगभग ज्यादा होगी, लगभग 10%, 11% या 12%, है ना। तो इतना लगभग वो परसेंट रिसीव कर रहा है। और पे कितना कर रहा है, पे वो सिर्फ कर रहा है 3%। ऑन व्हाट, 3% ऑन व्हाट, 3% ऑन 10,000, बिकॉज 10,000 इज डिपॉजिट हियर। इनिशियली 10,000 ही डिपॉजिट हुए, प्राइमरी डिपॉजिट है 10,000, तो उस पे वो 3%, 4%, 5% या 6% या 7% के आसपास वो पे करेगा। तो फिर भी वो मेरे हिसाब से तो 10% से कम ही हुआ ना।
मेरे हिसाब से क्या सभी के हिसाब से कम हो। तो इस तरह से बैंक पैसा कमाता है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट मल्टीप्लायर। इस तरह से बैंक क्या करता है, पैसा कमाता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अगर डिपॉजिट हुए हैं 10,000 तो आप बताएं, अगर डिपॉजिट हुए हैं 10,000 और सीआरआर है 20%, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट डिपॉजिट है? तो आपका आंसर रहेगा 50,000। क्या रहेगा? 50,000। व्हाट इज द टोटल अमाउंट डिपॉजिट है? 50,000। कैसे आएगा? आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ पहला वाला निकालना है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। 5 कैसे आया? 20/5। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट है, व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट कितना होगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 50,000। 50,000 का डिपॉजिट होगा। कैसे आया? बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे आया भाई? ये आया, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई 5। 5 कहां से आया? 5 यहां से आया स्टूडेंट्स, ये है आपका 5 टाइम्स। और अगर पूछा जाए क्या क्या लोन दिया, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू द बोरोवर्स, कितना टोटल अमाउंट ऑफ लोन दिया? दैट इज आंसर इज 40,000। कैसे निकालेंगे? 8,000 मल्टीप्लाई 5 करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपको इससे कुछ चीजों के आंसर्स मिल रहे होंगे। तो मल्टीप्लायर क्या होता है? वो सीआरआर का उल्टा होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? सीआरआर का क्या होता है? रेसिप्रोकल। मल्टीप्लायर इज, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये पॉइंट को आप लोग को नोट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है? नोट ये है क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज reciprocal. Credit multiplier is reciprocal of the ratio of cash reserve. ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लायर इज रेसिप्रोकल ऑफ कैश रिजर्व। तो ये था आपका क्रेडिट क्रिएशन। आई होप दैट कि आपको क्रेडिट क्रिएशन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी टर्म्स आपको समझ में ना आई हो तो आप पक्का पूछेगा। तो ये थे आपके प्राइमरी फंक्शंस। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस की। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आपके सेकेंडरी फंक्शंस की। आप देख सकते हैं सेकेंडरी फंक्शंस क्या है। सेकेंडरी फंक्शंस, पहला सेकेंडरी फंक्शन है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। वेरियस आइटम्स व्हाट? वेरियस आइटम्स लाइक रेंट, इंटरेस्ट कलेक्ट करना ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, चेक कलेक्ट करना, चेक्स कलेक्ट करना, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, भाई सेल और परचेज करना सिक्योरिटीज का, बाय एंड सेल करने का काम भी। इवन दो आप देख सकते हैं कि आप जब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपकी मदद कौन करता है? बैंक की तो करता है। स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करने का काम करता है? बैंक तो करता है। रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ मनी, पैसा ट्रांसफर करने में मदद करता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल भाई अगर आपको डॉलर खरीदना है तो आप कहाँ जाओगे? बैंक की तो जाओगे, कौन देगा आपको? लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो भाई ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तो सभी अवेयर हैं इस चीज से। तो सेकेंडरी फंक्शंस में और भी बहुत सारे फंक्शंस आएंगे। ये सारे फंक्शंस हमने आज इसमें अभी हमने पढ़े हैं। तो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखा कमर्शियल बैंक क्या होता है।
कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक इज इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद मनी, क्रेडिट, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, फंड अवेलेबल करवाता है, ट्रांसफर करने में मदद करता है। उसके बाद हमने देखा भाई इसके फंक्शंस कौन से हैं। प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में 4 प्रकार के डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड एंड रिकरिंग, रिपीटिंग डिपॉजिट्स। एक टर्म डिपॉजिट कह सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट जो कि हाउस होल्ड्स और सैलरी पर्सन करते हैं। करंट डिपॉजिट जो बिजनेसमैन बेसिकली करते हैं। ग्रांटिंग लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन एंड एडवांस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब हमने आज इसमें कवर किया। क्रेडिट क्रिएशन हमने देखा, कैसे बैंक पैसा बनाता है, कैसे बैंक पैसे को मल्टीप्लाई करता है। और उसके बाद हमने लास्टली सेकेंडरी फंक्शन देखा। तो सेकेंडरी फंक्शन आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स, तो आप जरूर से आप लोग कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।